हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कैटेगरीज कैन बिजनेस इन्वॉल्वमेंट बी डिवाइडेड। निम्नलिखित में से किस मूल श्रेणी में व्यवसायिक पर्यावरण को विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमसे बेसिक कैटेगरी पूछ रहा है। ओके, कौन सी वो बेसिक कैटेगरी है जिसके आधार पे हम बिजनेस इन्वॉल्वमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। तो वो जो मूल श्रेणी है वो है हमारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये दो बेसिक कैटेगरीज होते हैं जिसके आधार पे हम व्यवसायिक पर्यावरण को विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरनल इन्वॉल्वमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट डॉट इज अ स्टेटमेंट विच डिराइव द रोल दैट ऑर्गेनाइजेशन प्लेस इन अ सोसाइटी। एक कथन है जो उस भूमिका को प्राप्त करता है जो एक संगठन समाज में निभाता है। तो वह है हमारा मिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक ऑफ स्टेज इज एन इकोनॉमी मीन्स। टेक ऑफ स्टेज एक अर्थव्यवस्था का मतलब होता है। तो टेक ऑफ स्टेज इसका मतलब होता है स्टेडी ग्रोथ बीइंग्स। ओके, एक अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ का जो मतलब होता है वो होता है हमारा स्टेडी ग्रोथ बीइंग्स। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम। भारत में योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। तो भारत में योजना जो है वो अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उद्देश्यों को प्राप्त करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय। आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को प्रकाशित करते हैं। ठीक है, इसको प्रकाशित किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओपन इकोनॉमी इज वन वेयर। एक खुली अर्थव्यवस्था वह है जहाँ। तो एक खुली अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पे जो इकोनॉमी होती है वो वर्ल्ड वाइड ओपन होती है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में वो अर्थव्यवस्था खुली रहती है, ओपन रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक ओपन टू वर्ल्ड। क्योंकि ये जो अर्थव्यवस्था होती है वो दुनिया भर के लिए खुली होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड। औद्योगिक नीति सरकार नीति को संदर्भित करती है। तो औद्योगिक नीति जो है वो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल फंक्शनिंग, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड मैनेजमेंट, ये सारे जो है वो सरकार की नीति को संदर्भित करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 वॉज अनाउंस्ड बाय। नई औद्योगिक नीति 1991 की घोषणा की गई। तो जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1991, इसकी जो घोषणा है वो पीवी नरसिंहम राव के द्वारा की गई थी। तो मिस्टर पीवी नरसिंहम राव ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 को लाया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, पीवी नरसिंहम राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉलिसी इज नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। किस नीति को नई आर्थिक नीति के रूप में जाना जाता है। तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 था उसको हम नई औद्योगिक नीति के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 इज नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस वॉज रिटन बाय। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जो ये बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन, ये लिखी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा। ओके, एडम स्मिथ ने ये वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक थी उसको लिखा था। ठीक है, और एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक कहते हैं। ये इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो जो बुक है हमारी
वेल्थ ऑफ नेशन, उसके लेखक कौन है? तो वो है हमारे एडम स्मिथ, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्टेड द डॉट डॉट एंड, मौद्रिक नीति प्रभावित करती है। तो जो मौद्रिक नीति होती है वो मनी, सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, इन तीनों को ही प्रभावित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मनी, सप्लाई, इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिबरलाइजेशन मीन्स, उदारीकरण का क्या मतलब होता है? तो उदारीकरण का मतलब होता है कि जो इंडस्ट्री, ट्रेड और इकोनॉमी में जो अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, अनचाहे प्रतिबंध जो लगे हुए हैं, लाइक लाइसेंसिंग या बहुत सारे ट्रैफिक और कोटाज लगे होते हैं, उनको हटा देना, उसमें थोड़ी सी छूट दे देना। ठीक है, उनको लिबरल कर देना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लिबरेटिंग द इंडस्ट्रियल, ट्रेड एंड इकोनॉमी फ्रॉम अनवांटेड डिस्ट्रक्शन। ओके, यानी कि अनचाहे प्रतिबंधों से इकोनॉमिक और ट्रेड को मुक्त कर देना, उनको लिबरल कर देना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कारोबारी माहौल के तत्व क्या हैं? तो स्थूल पर्यावरण जो होते हैं वो कारोबारी माहौल के तत्व होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन एरर हो गया है। ओके, तो यहाँ पे स्थूल पर्यावरण जो है वो कारोबारी माहौल का एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्रो इन्वायरमेंट को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो मैक्रो इन्वायरमेंट यानी कि मैक्रो पर्यावरण जो व्यापक पर्यावरण है, उसको हम स्वेट प्लानिंग के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्वेट प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन कम्युनिज्म द स्टेट डिटरमाइन वंस एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयमेंट, साम्यवाद में राज्य एक नियोक्ता और रोजगार निर्धारित करता है। तो वो सोशलिज्म करता है। ठीक है, तो सोशलिज्म के थ्रू एक राज्य नियोक्ता और रोजगार निर्धारित करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सोशलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट एमएनसी कम इनटू इंडिया इन, फर्स्ट एमएनसी भारत में आई थी। तो जो फर्स्ट एमएनसी थी वो भारत में कब आई थी? तो वो हमारा आया था 1921 में। जो फर्स्ट एमएनसी भारत में आई थी वो 1921 में आई थी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, 1921। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम जीडीपी के ग्रोथ रेट से मेज़र कर सकते हैं। अगर जीडीपी हमारी बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और अगर जीडीपी कम होती है तो हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो लॉस में जा रही है, वो घट रही है। ठीक है, तो जीडीपी के थ्रू हम इकोनॉमी को मेज़र कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय जीडीपी। और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, आप सबको पता ही होगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।